आपको सीएम रहने का कोई हक नहीं है। पुलिस कमिश्नर को छोड़ देना चाहिए, रिज़ाइन कर देना चाहिए, और जो महाराष्ट्र के सीएम है उसको भी रिज़ाइन कर देना चाहिए। दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। शर्म आनी चाहिए ऐसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर, उद्धव के ऊपर, संजय रावत के ऊपर, जो एक बच्चा बेचारा, इतना होनहार बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 32-34 साल की थी, और हु कुड कम एट द लेवल ऑफ 3 खान, आई कुड हैव थ्रोन दिस 3 खान आउट ऑफ दिस बॉलीवुड, आई कुड हैव आउट कम देम। उसके डेथ के ऊपर ऐसे ऐसे नॉनसेंस, ऐसे झूठे इंजाम लगा रहा है। इस केस के अंदर भी बच्चा जो 2 केस हुए हैं पालघर के अंदर, बच्चा महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ खड़ा हुआ है कि इतनी करप्ट पुलिस, इतनी निकट्ठू पुलिस, इतनी खराब पुलिस हमने इस देश में नहीं देखी। महाराष्ट्र के जितने भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है गवर्नमेंट के, इंक्लूडिंग संजय राउत, दे शुड रिजाइन इमीडिएटली। व्हाट पर्सनल इंटरेस्ट द उद्धव ठाकरे एंड द पुलिस कमिश्नर हैड इन दिस। उद्धव जी हैं, उन्होंने राहुल गांधी को, क्योंकि वो भी तो उनकी पार्टी है जो सपोर्ट करी, उसको अपना गुरु मान लिया है, जैसे वो बच्चों वाली हरकतें करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं लगती कि आने वाले समय के अंदर उद्धव ठाकरे को कोई भी वोट देगा अपनी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस इशू को बड़ी पर्सनल लेवल पे उठा करके इसको अपने अंजाम तक पहुंचाया है। जहां तक सुशांत सिंह राजपूत की बात है, और कितना झूठ बोलते हैं महाराष्ट्र पुलिस वाले साहब, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। अरे हु द हेल कैन से द इन्वेस्टिगेशन वाज अंडर 157 सेक्शन ऑफ द CRPC? व्हाट यू वर डूइंग वाज सिंपली ए प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन under 174 of the CRPC, just to inquire whether that was a suicide or there was some criminal conspiracy in it, or was it a murder. Thereafter, you could have referred it to some magistrate for taking a formal inquest report. Thereupon, the inquiry would have been concluded and FIR, if thought fit, could have been written. Was there only one aspect? There were so many aspects. More than 20 crores of the rupees which were lying with Mr. Sushant Singh was, वो जो 15 से 20 करोड़ रुपए जो सुशांत के पास थे, वो एक नामचीन एक्ट्रेस, वो कहती कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी हूँ और मैं उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हूँ। उसने धीरे 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 उसको डिप्रेसेंट दवाइयाँ और इंटॉक्सिन खिला खिला करके उसको 24 में से 20-20 घंटे सुलाती रही, और किसी काला जादूगर करने वाले जो होते हैं उनको बुला के उसका ट्रीटमेंट करवा रही थी, तो ये शो कि साहब वो तो साइकिक था। अरे पर्सन हु इज सो इंटेलिजेंट, हु इज कमिंग द मेरिट लिस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस एट द ऑल इंडिया लेवल, जो कि 2021-22 तक की प्लानिंग करके रखा है, जिसने 3 कंपनी फ्लोट कराई, कॉपीराइट लिया, और जिसकी 4 बहनें हैं, एंड हु वाज ऑन वेरी वेरी गुड टर्म्स, फ्रेंडली टर्म विद ऑल द 4 सिस्टर्स। उसके ऊपर ऐसे ऐसे घिनौने एलिगेशन लगाए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कि साहब उसके बाप ने दूसरी शादी कराई। अरे क्या, हैव यू फाइल्ड एनी एफिडेविट इन दिस रिगार्ड? व्हाट राइट यू हैव गॉट to victimize the victim who is already lost his son? शर्म आनी चाहिए ऐसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर, उद्धव सिंह के ऊपर, संजय रावत के ऊपर, जो एक बच्चा बेचारा, इतना होनहार बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 32-34 साल की थी, और who could come at the level of 3 खान, I could have thrown these 3 खान out of this Bollywood, I could have out come them. उसके डेथ के ऊपर ऐसे ऐसे नॉनसेंस, ऐसे झूठे इंजाम लगा रहा है, उसे डूब के मरना चाहिए मेरे हिसाब से। उसको तो ये कहना चाहिए महाराष्ट्र पुलिस कि साहब नहीं, ये एक हिंदू लड़का है और एक प्रॉमिसिंग एक्टर है, who has got such a large friendship with him. अगर ऐसे बंदे की मौत हो जाती है, उसके एक मैनेजर की मौत हो जाती, 2 मौतें साथ साथ हो रही हैं, एक 8 को हो रही है, एक 14 को हो रही है। One is the consequence of the other. उसके अंदर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं।
अरे वो भी आत्महत्या थी, उसमें आपने 174 की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं दी? उसमें क्या क्या इंक्वायरी करी जो दिशा थी वो तो बताइए कम से कम। ना तो आपने दिशा केस में 174 की रिपोर्ट्स फाइल करी, उसको 60 दिन हो रहे हैं, ना आपने सुशांत किंग के अंदर 174 की 5 की रिपोर्ट फाइल करी। देन व्हाट द हेल यू आर डूइंग? पब्लिक ये कह रही कि आप अपने जितने भी एविडेंसेस थे एक्यूज के खिलाफ उन सबको वॉश आउट खुद भी कर रही थी, और यू हैव गिवन एम्पल टाइम टू ऑल द एक्यूज पर्सन इन द बॉलीवुड वर्ल्ड टू रिमूव ऑल द एविडेंसेस व्हिच वर इन देयर अगेंस्ट देम। व्हाट द हेल यू आर डूइंग? आर यू प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द विक्टिम? अरे महाराष्ट्र पुलिस के कमिश्नर से मैं पूछना चाहता हूं, तुमने ये खाकी वर्दी पहनते हुए क्या कस्में खाई थी? हैव यू टेकन एनी ओथ ऑफ एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और यू हैव टेकन ए ओथ to cooperate and assist only the accused and to stand against the complainant and the victim? Is it the motto of the Maharashtra police? Shame on the Maharashtra police. उसने ऐसा कृतज्ञ किया कि एक बच्चा 6 साल का बच्चा, ठीक उसी तरह जैसे राम मंदिर के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फाइल को 10 सेकेंड 30 सेकेंड के अंदर फेंक दिया था कि इट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट मैटर, वी हैव डोंट टाइम टू कम टू हियर दिस मैटर। बच्चा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तख्तियां लेकर खड़ा हुआ था। इस केस के अंदर भी बच्चा जो 2 केस हुए हैं पालघर के अंदर, बच्चा महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ खड़ा हुआ है कि इतनी करप्ट पुलिस, इतनी निकट्ठू पुलिस, इतनी खराब पुलिस हमने इस देश में नहीं देखी। जहां एक सिटीजन ऑफ इंडिया जिस डेमोक्रेटिक कंट्री है उसको न्याय नहीं मिल सकता। न्याय के लिए पहले केस चार्जशीट फाइल करनी पड़ती, चार्जशीट के लिए पहले इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन इज द फंडामेंटल मदर ऑफ द जस्टिस। अगर आप इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं करोगे, चार्जशीट क्या पेश करोगे? अगर चार्जशीट पेश नहीं करोगे तो मजिस्ट्रेट साहब किसको सजा देंगे? द अक्यूज्ड विल बी एक्विटेड। This is what justice the Maharashtra government wanted to give it to the victims under his reign. लानत है, मैं तो कह रहा हूं इस समय महाराष्ट्र के जितने भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है गवर्नमेंट के, इंक्लूडिंग संजय राउत, they should resign immediately and let some other person take over the job. They are not indispensable. Such persons should be thrown away for their such ugly activities. So let me come back to the issue. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह बात बिल्कुल तय कर दी कि there was no parallel investigation being done by the Maharashtra government and the Bihar government. What the Maharashtra government was doing was simply preliminary inquiry under 174, which cannot be equated with the investigation under 157, and Bihar government was justified in lodging the FIR on the issues which has got nothing to do with the preliminary inquiry to ascertain the suicide, so-called. How the conflict came? So instead of assisting the Bihar police team, SIT, which had come to the Maharashtra for inquiry, साहब देखिए कितनी शर्म की बात है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, सीएम इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, और लॉ एंड ऑर्डर उसके नीचे आता है। द कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र वर्क्स अंडर द सीएम, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। वो साहब कहती है नहीं तुम इंक्वायरी नहीं करोगे, कहता नहीं सर हमें तो भेजा। आईपीएस अफसर को कहते हैं तुम इंक्वायरी नहीं करोगे, उसको उस घर के अंदर जो है ना हाउस अरेस्ट किया जाता है। जब वो नहीं मानता, कहता भाई मान जाओ तुम इंक्वायरी मत करो, ये हमारा सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट नहीं। फिर उसको एमसीडी को भेज के, जो उनकी वहाँ बॉम्बे की है महाराष्ट्र की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसको भेज के क्वारंटाइन कर दिया जाता है 14 दिन तक। आप इसके बाहर नहीं निकल सकते कमरे के अंदर। क्यों भैया? What personal interest the Uddhav Thackeray and the police commissioner had in this, except their vested interest? For what? For the same बॉलीवुड की अथाह संपदा 2 नंबर की।
साहब इस पैसे के खेल के अंदर एक नहीं बल्कि दो दो शरीफ इंसान मारे जा रहे हैं, आप उस पर पर्दा डाल रहे हो। आपको सीएम रहने का कोई हक नहीं है। पुलिस कमिश्नर को छोड़ देना चाहिए, रिज़ाइन कर देना चाहिए, और जो महाराष्ट्र के सीएम है उसको भी रिज़ाइन कर देना चाहिए। दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। अरे पुलिस में जब ज्वाइन करते हैं दे मेक ए ओथ कि साहब विदाउट फियर एंड प्रेशर आई विल डू द इन्वेस्टिगेशन, एंड दे हैव लैक्ड इन देयर ड्यूटी। अब भी अगर उनको शर्म नहीं आई है सुप्रीम कोर्ट की झाड़ खाने के बाद भी, तो कब शर्म आएगी। अब साहब ये कहते हैं कि सीबीआई को हमारी परमिशन के बिना इंक्वायरी नहीं कर सकती, उसको इंक्वायरी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अरे बेवकूफ़ हो, थोड़ा सा आईपीसी सीआरपीसी पढ़ लो। कमिश्नर पुलिस बन के आप बैठ गए हैं। मैं होम मिनिस्टर से पूछता हूँ, पुलिस कमिश्नर पूछता हूँ कि भाई साहब कौन सी एफआईआर आपके यहाँ थी, किस बेस पे आप कहते हैं कि हमारी कंसर्न की जरूरत है सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए, बता तो दीजिएगा। एक अपने स्वार्थ सिद्धि के ऊपर वहां से पैसा वसूलने के लिए बॉलीवुड से आप 60 लोगों को बुला रहे हैं, उनकी इंटरोगेशन कर रहे हैं। जो एक्चुअल अक्यूज्ड है उनको नहीं बुला रहे हैं क्योंकि उनसे पैसा नहीं मिलना। किसको बुला रहे हैं साहब? बंसाली साहब को बुला रहे हैं, महेश भट्ट को बुला रहे हैं, राम गोपाल को बुला रहे हैं, पता नहीं कितने बड़े बड़े हस्तियों को बुला रहे हैं। उनको पता एक बार इनको मैं बुला लूँगा तो साहब 100-200 करोड़ रुपए तो गवर्नमेंट के पास पहुँच ही जाने, 2 नंबर में उनका पार्टी फंड बढ़ता जाएगा। तो मैं ये मेरे हिसाब से ये पब्लिक के हिसाब जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर है वो सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए लॉ रेजिंग फंडिंग, एक फंड रेजिंग अथॉरिटी बन गया इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड स्पीडी इन्वेस्टिगेशन टू द पब्लिक ऑफ द महाराष्ट्र। क्या इसी रूप में महाराष्ट्र गवर्नमेंट काम करेगी? तो इस केस में महाराष्ट्र पुलिस ने ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन की, अपार्ट फ्रॉम इट बीइंग ए फेयर एंड स्पीडी, एक जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो कि 10-5 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए उसके लिए भी 60 दिन ले लिए। अभी तक उनको ये नहीं पता लगा कि साहब ये सुसाइड है या अटेम्प्ट टू सुसाइड है या मर्डर है, क्या है। दे वर सिंपली सिटिंग ऑन दीज थिंग्स and they did not want to take anything because they were protecting the accused person is prima facie clear from their activities. Now अगर बिहार गवर्नमेंट जिसके पास द ओनली FIR रजिस्टर्ड, और FIR के सेक्शंस क्या है देख लीजिए आप, 340, 342, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405, 306 और साहब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, ऐसी दफाएं लगी है जिसका कि सुसाइड से कोई लेना देना नहीं है। तो FIR जो रजिस्टर्ड है लीगल रजिस्टर्ड FIR है, बाकायदा प्रोविज़न है 178 में, 179 में, 181 में दिखा रखा है, 153(4) में भी कह रखा है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में कहीं भी जाके बोलता हूँ तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द कंसर्न्ड SHO एंड द मजिस्ट्रेट टू रजिस्टर माई FIR। दे कैन नॉट रिफ्यूज, और विदाउट रजिस्टरिंग द FIR नो इन्वेस्टिगेशन कैन बी मेड। जब भी कोई इनिशिएट होता है इन्वेस्टिगेशन दैट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द FIR। ठीक है, ललिता कुमारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला जहां डाउट हो, कोई सीरियस ऑफेंसेस हो, यू टेक ए वीक टाइम टू प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, उसके बाद भी FIR रजिस्टर कर दीजिए। दैट इंक्वायरी इज ऑल्सो ऑन ए फॉर्मल कंप्लेंट which can be lodged by the victim or anybody on his behalf. If nobody comes, it is SHO or any of his staff can lodge the complaint. प्रीलिमिनरी करने के बाद उसके ऊपर FIR की जाती है। अब जैसे एक इंस्टांस मेरे पास है, मैंने एक FIR की कंप्लेंट की थी दयालपुर थाने के अंदर SC/ST अगेंस्ट एक्ट के अंदर और वुमेन असाल्ट, सेक्सुअल असाल्ट के अंदर। पहले तो उसने साहब वो ली नहीं,
साहब मैं नहीं लेता, जहाँ से लड़की गई है वहाँ लिखिए। अरे मैंने कहा भैया जी, ऑफेंस आपके पास हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट आपके एरिया में हुई है, SC एक्ट की वायलेंस आपके एरिया में, व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट इट? 3 दिन विक्टिम्स को घुमा घुमा के उसने उसको DD नंबर दिया, और DD नंबर देने के बाद कहता है जी नहीं जी मैं तो नहीं करूँगा जी। ACP साहब ने बोला तो भी नहीं माना, DCP साहब ने कहा कर दो तो भी नहीं करी। मैं देख रहा हूँ पुलिस को जो है who द प्रोवाइड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोवाइड फेयर एंड स्पीडी इन्वेस्टिगेशन टू द पब्लिक, वाई डू दे डू ऑल सच नॉनसेंस थिंग्स, जिससे कि पब्लिक कॉन्फिडेंस लोगों में पुलिस के प्रति जीरो होता जा रहा है। इस केस के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली मेंशन किया है कि द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज पुलिस including the judiciary should be such as to build the public confidence. For the first time in the history, recent history, I have come to know that the Supreme Court judge has said that the action taken by anybody else, whether he is from the जो चाहे वो पुलिस का हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे जुडिशरी का हो, ऐसा होना चाहिए उसका एक्शन जो पब्लिक के कॉन्फिडेंस को गेन करना चाहे। जबकि कुछ दिनों पहले जुडिशरी की अप्रोच होती थी कि साहब वी मूव एज पर द एक्ट, वेदर द पब्लिक इज प्लीज्ड और पब्लिक इज अनॉयड, वी आर नॉट टू सी दैट थिंग, वी कैन नॉट बी स्वेड अवे बाय द पब्लिक ओपिनियन। दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी मेरिटोशियस स्टेप, ए डायरेक्शन इन विच द सुप्रीम कोर्ट हैज मूव्ड, जिसमें उन्होंने कहा है कि साहब जो एक्शन होने चाहिए वो जो जैसे हम कहते हैं साहब जजमेंट जो है ना, न्याय होना नहीं चाहिए परंतु न्याय होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। द जजमेंट शुड नॉट बी ए जजमेंट बट इट शुड बी ए रीजनड जजमेंट, ताकि लोगों को पता है हाँ वाकई में न्याय मिला है। और सुप्रीम कोर्ट के पास तो आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है, जिसके सुप्रीम कोर्ट है, जिसके तहत वो कुछ भी कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग दैट जस्टिस इज डन। जैसे अब आपको पता होगा रिसेंटली राम मंदिर केस में इट वाज ए टाइटल सूट। टाइटल सूट के अंदर जनरली क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, उसका ओनरशिप देखना होता है कौन है कौन नहीं है, जो ओनर होता है उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है विदाउट गिविंग एनी compensation or reward or any benefit to the person who had been falsely claiming to be the owner of that property. That was the reason why every application for intervention in that case was denied and dismissed. परंतु उसके बावजूद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142 के जो तहत इनहेरेंट पावर सुप्रीम कोर्ट की है, उसके तहत उन्होंने दूसरी पार्टी को 5 एकड़ जमीन नियर बाय दैट एरिया ग्रांट करी, सो दैट ए कॉर्डियल एटमॉस्फेयर कुड बी मेंटेन्ड, द अदर पार्टी शुड आल्सो बी पार्शियली कंपनसेटेड and there should not be any conflict between the two parties. Similarly, in this case also, the power under 142 was exercised by the Honorable Supreme Court, and they went ahead in view of the attitude of the Maharashtra government. What is that? अगर कोई subsequent complaint होती है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर और ये जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं प्रिलिमिनरी, इसके बाद में कोई एफआईआर होती है या कोई और दूसरा आदमी इसके अंदर एप्लीकेशन लगाता है, कोई एफआईआर लॉज होती है, तो दैट विल आल्सो बी ऑटोमेटिकली इन्वेस्टिगेटेड बाय द सीबीआई। उसमें स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, महाराष्ट्र पुलिस के सारे पर काट दिए हैं इस केस से। अब वो इस केस में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती एक्सेप्ट टू असिस्ट द ऑनरेबल आवर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इस जजमेंट के बाद जो फेथ जुडिशरी का कुछ समय से डावाडोल सा हो रहा था फॉर ग्रांटिंग बेल टू
जैसे आप कह लीजिएगा सरूफा जरगर थी, प्रशांत भूषण थी इन द गुजरात केस, एंड आमिर खान थी, एंड दिस इन हिरन का केस, आमिर खान का था ना, हिरन वाला केस, और कई कन्विक्शन हुई, कन्विक्शन सुबह थी और शाम को बेल हो जाती है, उससे थोड़ा सा असर पड़ा है। लग रहा है कि वाकई में हमारी जुडिशरी जो है इट कैन वर्क इन ए फेयर एंड स्पीडी मैनर आल्सो। इस केस में क्या हुआ, 7-8 तारीख को जो पिटीशन फाइल की थी और आज देख लीजिए फैसला हो गया, विद इन 10 days द पिटीशन हैज बीन फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ। इट शोज दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वर्क सो एफिशिएंटली, जो जस्टिफाइबली and so speedily it has given a message to the public कि जहाँ चाहे वहाँ रहा है। If there is a pressure, they don't act. If there is no pressure, they act. This clear what the Maharashtra government has done is के महाराष्ट्र गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही महाराष्ट्र पुलिस जो है टोटली इन एक्सटेक्ट, यानी कि बिल्कुल डॉर्मेंट हुई बैठी हुई थी, इसके ऊपर सपार के सांप की तरह अपना वो फन फाड़ के बैठी हुई थी कि तुम इस केस में कुछ नहीं करोगे ना मैं करूँगा। लेकिन सीबीआई से क्यों डर था सर, सीबीआई से क्यों डर था? और इसको इस मर्डर मिस्ट्री को पूरा का पॉलिटाइज किया गया, राजनीतिकरण किया गया और एक प्रकार से जो है क्षेत्रवाद को भी बढ़ावा दिया, जैसे कि बिहार वर्सेस जो है महाराष्ट्र। तो सरकार को किस बात का डर था? देखिए हमारे देश में अगर एक छोटा सा भी काम कराना चाहो तो साहब वो आईएएस के पास तो जाएगा नहीं, डिपार्टमेंट कंसर्न में बंदा जाएगा नहीं, वो कहेगा चलो यार लोकल एमएलए उनसे जाके पैर पकड़ते वो सिफारिश कर देगा, मेरा काम हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम इस तरह का माहौल हमारा बन चुका है, कराने के लिए हमें सिर्फ पॉलिटिशियंस पर ही डिपेंड करना पड़ता है। अगर पॉलिटिशियन चाहेंगे तो वो कार्य होगा, पॉलिटिशियन नहीं चाहेंगे तो वो कार्य नहीं होगा, अनलेस अनटिल देयर इज ए टोटल सोशल रेवोल्यूशन। इस केस में भी वही हुआ है। ये जो केस सो कॉल्ड था सुशांत का, it has taken a shape of mass revolution amongst the fans and the citizens of this country. और यही चीज़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में डाली है कि साहब इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ लिमिटेड टू द महाराष्ट्र, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ लिमिटेड टू बिहार। इसका जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं इट हैज़ गॉन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द इंडिया, all over the world. The comments are being made on the investigation by the Maharashtra police, ineffective investigation being made by the Maharashtra police के रिपरकशन हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाहर भी हो रहे थे। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या वो उद्धव जी को पता होगा या उनके होम मिनिस्टर एनसीपी साहब को जो हैं देशमुख जी उनको मालूम होगा या आपके सोनिया जी को पता होगा जो उनकी एक आम है वहाँ पर। तो साहब उनका जब उन्होंने अपना वेस्टेड इंटरेस्ट साधना है तो वो क्यों चाहेंगे कि अपोजिट पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है उसके हाथों में उनकी गर्दन जाए? यही डर संजय राउत को खा रहा था, यही डर आपके उद्धव ठाकरे को खा रहा था कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई में चली जाती है, और सीबीआई जो है इट्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, एवरीबडी नोज इट, दो इट्स इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बट इट वर्क्स अंडर द यूनियन ऑफ इंडिया। और यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर क्या है, हमारी बीजेपी सरकार है। अगर बीजेपी सरकार इनका कुछ कोऑर्डिनेशन होता तो जो तुम्हारे उद्धव ठाकरे जी थे वो बीजेपी छोड़ के इनसे हाथ मिला के अपनी अलग गवर्नमेंट नहीं बना लेते। तो उद्धव ठाकरे को डर था कि अगर ये सीबीआई के पास चली गई तो बीजेपी शायद मुझसे बदला ले और मुझे किसी तरह से वो हार्म करेगी, और जो मैंने गलत काम कर रखे हैं या शो का जो पब्लिक में आ रहा है कि साहब उसका बेटा था आदित्य ठाकरे बाहर आ गया तो हमारी फैमिली का जो पॉलिटिकल कैरियर वो बिल्कुल स्मैश हो जाएगा। That was the reason why the Maharashtra government never wanted this investigation to be done by the CBI.
तो अभी सीबीआई जो इंक्वायरी चल रही है तो उसमें क्या लगता है कि आपको जो उद्धव ठाकरे की जो सरकार पे कुछ क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए या सरकार गिर जाएगी? मैंने तो स्टार्टिंग में बोला था, मैं तो पालघर के केस में भी बोला था, ये जो एक बार चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं ना, वो सिर्फ मुस्लिम्स के नहीं होते, वो सिर्फ क्रिश्चियंस के नहीं होते, वो सिखों के नहीं होते, वो SC ST के नहीं होते, वो जैनियों के नहीं होते, वो CM टोटल के होते हैं, सभी के होते हैं। और जो पास्ट इवेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं उसमें तो मुझे वही पुरानी घिसी पिटी चाल नज़र आ रही है कि वो सोचते हैं कि अगर हमें मुस्लिम के वोट नहीं मिले तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। जो कि अभी राम जन्मभूमि का जब शिलान्यास हुआ था उसमें भी बात क्लियर हो गई थी। उन्होंने कहा था कि साहब ये तो पैंडेमिक का वो सीज़न चल रहा है और वो तो वहाँ बैठ कर के वीडियो से भी अपना वो शिलान्यास कर सकते हैं। मुझे उस समय सुन के बड़ी हंसी आई थी उद्धव ठाकरे पर कि तुम वहाँ पर बैठ कर के दिल्ली के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके क्या शिलान्यास कर सकते हैं? क्या ज़मीन खोद करके उसमें वो कुछ ही रख सकते हैं? क्या वहाँ बैठ के आप यज्ञ कर सकते हैं? अरे यार, ऐसी बच्चों वाली जैसे राहुल गांधी बोलते हो, मुझे लग रहा है कि जो हमारे उद्धव जी हैं उन्होंने राहुल गांधी को, क्योंकि वो भी तो उनकी पार्टी है जो सपोर्ट करी, उसको अपना गुरु मान लिया है। जैसे वो बच्चों वाली हरकतें करते हैं उसी तरह उद्धव जी भी बच्चों वाली हरकतें करते, जो मुंह में आए बक कर देते, ये नहीं सोचते इसके कॉन्सिक्वेंसेस कल को क्या होंगे। उसको ये देखना चाहिए कि पब्लिक ओपिनियन मेरे खिलाफ क्या बनेगी। 80% हिंदूज इस देश में रहता है, ही इज केयरिंग फिग फॉर देम, और जो 15 से 20% लोग रहेगी उसी को प्लीज कर रहे हैं। उनको पूछो उनके राज्य के अंदर ईद क्या बनी थी इनकी, उस समय क्या हाल था? क्या कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई थी? vis-a-vis जिस समय शिलान्यास किया था वहाँ का पूरा वीडियो जो उन्होंने ऑल ओवर इंडिया क्या ऑल ओवर वर्ल्ड उन्होंने किया था, वहाँ कितनी सोशल डिस्टेंसिंग रखी गई थी? अरे अपने शीशे के घर में रहने वाले पहले अपना घर देख के तो दूसरों पे वो डालते हैं, पत्थर मारते हैं। तुम अपने यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सके कुछ, तुम्हारे यहाँ क्वारंटाइन कहाँ से कहाँ चला गया। तुम क्वारंटाइन को ये कोविड को तो तुम कंट्रोल नहीं कर सके, और उठा रहे उंगली किसके ऊपर? मोदी के ऊपर, जिसके कारण कोविड बहुत ज़्यादा विद इन कंट्रोल रहा है। अरे योगी से कुछ तो सीख लो, हैं? कुछ तो सीख लो योगी से। ये मैं कहता हूँ कितना चाहे अपीज कर लें, सारे हिंदुओं को उठा करके उनके आगे नतमस्तक कर दें, परंतु मुझे उम्मीद नहीं लगती कि आने वाले समय के अंदर उद्धव ठाकरे को कोई भी वोट देगा। अपनी जो उसका ये एक्शन रहा है, जो उसने ऐसा कर्तव्य किया है, उससे पूरे ठाकरे परिवार का नाम बदनाम हुआ है। उससे शिवसेना का नाम बना नहीं है बल्कि बिगड़ा है। अगर उसको छवि सुधारनी है तो कुछ कंस्ट्रक्टिव करके दिखाए, सिर्फ तुष्टिकरण ना करे। ये तो चलता आ रहा है, कब से चलता आ रहा है? सिंस बिफोर पार्टीशन। अगर ब्रिटिशर्स जिन्ना को सपोर्ट नहीं करते तो आज पाकिस्तान नहीं बनता। अगर कांग्रेस हामी नहीं भरती तो पाकिस्तान नहीं बनता। जो बंगाल के अंदर डायरेक्ट एक्शन हुआ उसके ऊपर कंट्रोल हो जाता तो शायद जिन्ना की इतनी हिम्मत नहीं बनती। तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट किसी को देते रहेंगे इलीगली। अब देखिए J&K के अंदर उन्होंने लीगली कितने परिवारों को ला करके हिंदू डोमिनेट एरिया में बसाया और फ्री की जमीनें दी है। मात्र 76 करोड़ आए, जबकि उन्होंने 2500 करोड़ की जमीन को 76 करोड़ में दे करके वहां पे हजारों की संख्या करीब 50,000 जो है वो लाके बिठा दिया लीगली। तो साहब जहां सरकारें ऐसा कार्य करेंगी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से वोट पाने के लिए इतने नीचता तक आ जाएंगी, उस देश के अंदर डेमोक्रेसी नाम की चीज़ रही नहीं है। सेकुलर का मतलब क्या ये होता है कि आप यू गिव ऑल बेनिफिट टू वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, क्योंकि आप समझते हैं कि उस कम्युनिटी की वोट से हम जीत जाएंगे, एंड यू नेग्लेक्ट द मेजोरिटी ऑफ दिस कंट्री। इज इट द डेफिनेशन ऑफ ए सेकुलरिज्म इन दिस कंट्री?
अरे भैया कुछ सीखो। सेकुलरिज्म का मतलब यू विल नॉट प्रमोट एनी रिलीजन इन दिस कंट्री, यू विल नॉट बी पार्ट ऑफ एनी रिलीजन ऑफ दिस कंट्री। आप ना अपना इस प्रकार की पार्टी कर सकते हो ना यहाँ भी आ सकते हैं। हम कह रहे हैं आप दोनों से दूरी बना के रखिए। ये नहीं कि आप उनके यहाँ फंक्शन में जा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं और हिंदुओं को आप डिस्कार्ड कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द वे। और हमारा तो देश शुरू से ही सेकुलर रहा है। सेकुलर का मतलब ये होता है कि हम सब मिल करके इकट्ठे रहेंगे। अगर हमारा हिंदू सेकुलर नहीं होते तो आज जब बाबर 1000 साल पहले हमारे देश के अंदर आया था ये इस्लाम, तो आज इतने करीब 20-25% मुसलमान यहाँ रह नहीं सकते थे अगर हम सेकुलर नहीं होते थे। हमारे जो गवर्नमेंट रही है 70 सालों में कांग्रेस की, उन्होंने हमारी जितनी भी संस्कृति थी, हिंदुइज्म के जो प्लस पॉइंट थे, सबको ख़त्म कर दिया है और हमें लाके एक ऐसी स्टेज पे छोड़ दिया है जहाँ के मशीन बन के काम कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता राम कौन था, सीता कौन था, रामायण कब लिखी, किसने लिखी, गीता क्या थी। और वहाँ 6 साल के बच्चे को पूरी कुरान होती है, मदरसे के अंदर सारा कुरान पढ़ाया जाता है। यहाँ इन्होंने हमारी जो परमिशन थी मंदिरों के अंदर स्कूल खोलने की, वो तक ही टाली इन्होंने। ठीक है, उनको राइट था हमारे यहाँ रहने का, परंतु उनको प्रोपेगेट करके एक्सपेंशन के लिए गवर्नमेंट इन्वॉल्व करे, वो नहीं होता। माइनॉरिटी डिफाइन करिए, कब करिए? माइनॉरिटी कमीशन बनाने के बाद। संविधान में कोई माइनॉरिटी की डेफिनेशन नहीं है, क्या वो वैलिड है? माइनॉरिटी का मतलब क्या है? उसमें सभी कास्टें आती है, सभी छोटे छोटे जितने भी समूह बने हमारे बैकवर्ड क्लास, वो सब चीज़ में आ जाती हैं। परंतु यहाँ तो सिर्फ माइनॉरिटी का बेनिफिट गिनी चुनी 4 को दे रखा है, बाकी को क्यों डिस्कार्ड किया, बाकियों को क्यों से इन्होंने आउट कर दिया? देयर इज़ नो रिप्लाई। कि संजय राउत जो है शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ पे सांसद हैं केंद्र में, तो उनका बयान आपने देखा होगा। वो कहते हैं कि सिबिआई से जांच ना हो, चाहे मोसाद से करवा दें, चाहे CIA से कराएं, चाहे CIA से कराएं, चाहे जो है मोसाद से कराएंगे। तो ये क्या मतलब? देखिए, मैंने अभी कहा था चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। चोर कभी नहीं चाहता कि पुलिस वाला आ जाए, उसको पता है पुलिस वाला आ जाए तो तिनका निकाल लेगा मेरी दाढ़ी में से। और मेरा अपना आदमी खड़ा हो आर्बिट्रेटर, वो कहेगा तिनका इन्हें तो निकालूं कहाँ से, वो तिनका नज़र आ रहा है, कहता तिनका इन्हें तो सफ़ेद बाल है। तो यही हाल महाराष्ट्र गवर्नमेंट का था। और संजय राउत तो वो तो स्पोक्समैन है, उनसे जो कहोगे बोल देंगे। ही इज ए स्पोक्समैन ऑफ द उद्धव। तो आप ये क्यों कहते हैं संजय राउत ने कहा? ये कहिए उद्धव ठाकरे की सरकार ये चीज़ कह रही है, वो तो कहेगी भैया, क्योंकि एक बार अगर CBI में जाता है तो स्टेट का कंट्रोल खत्म हो जाता है, स्टेट की कोई से नहीं होती, स्टेट को कोऑपरेट करना होता है। नहीं कोऑपरेट करेगी, दे विल टेक एक्शन अगेंस्ट, CBI विल टेक एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न पर्सन्स हु आर नॉट कोऑपरेटिंग विद देम। हमारे संविधान आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल एक फंडामेंटल राइट शो किया गया है। Every citizen of this country has got a fundamental right for having a fair and speedy trial. And trial includes the investigation, because without investigation the trial cannot be there. Once we say that every citizen of this country has got a fundamental right of fair and speedy trial, it shows that the trial includes the investigation, and investigation should also be fair and speedy. In this case, there was a confluence of 3 parties to adversely affect the complainant or the victim and to debar him from the justice. Bollywood as a whole is one of the, you can say, a den of all the criminal activities. It functions at the instance of the foreigners sitting in Pakistan and elsewhere. They finance the directors, producers at their own conditions, terms and conditions. They have got 2-3 important aspects before funding a director or a producer or actor, whosoever it may be. Actor should be a Muslim, actress should be a Hindu, and the story should involve something which is showing the importance of Islam and goodness of Islam, and something which is evil of the Hinduism or which degrades the Hinduism. आप PK का देख लीजिएगा,
जो आमिर खान की पिक्चर थी, it was financed by the Daud. It was by one of the Ks. There are 3 K in the film industries who control the whole industry with the support of the Daud sitting in the Pakistan. How they try to mutilate the Hinduism and all these pseudo-seculars, liberals, left from, and the Islamic fundamentalists, nobody came forward. Even the judiciary also did not help in providing justice to the 100 crores of citizens of these countries. And the picture went on the screen, and the Hinduism was tortured like anything else. Similarly, in this case also, that incident was also of the Maharashtra. Here the Maharashtra government, the Maharashtra police, and the whole Bollywood is come together to defraud the victim, the complainant, and protect the accused. This is what is clear from the Supreme Court judgment which has been announced today. And it's very, very rare cases. The Supreme Court says, Jattameva Jayate. In one of the paragraphs of the judgment, Honorable Supreme Court has mentioned the word Satyameva Jayate. Truth prevails. It cannot be stopped. It can be delayed. But ultimately, जो सच है, उसी की जीत होती है. इस केस में भी क्या हुआ है? बॉलीवुड, जिसके पास था 2 नंबर का पैसा है, उनसे 10 करोड़ मांगे वो 20 देंगे, 100 मांगे वो 200 देंगे, 200 मांगे 1000 करोड़ रुपए देंगे आपको, बशर्ते आप उनके हिसाब से काम करिए. अब जस्ट सी द फन. अरे फरवरी में तुम्हें एक कंप्लेंट आती है, दैट टू बाय एन आईपीएस ऑफिसर. और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मैं स्पेशली नाम लूंगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट विच इज हेडेड बाय उद्धव ठाकरे, who is the son of Bal Thackeray, whom every Hindu worshipped, and Uddhav Thackeray, whom every Hindu criticizes and condemns him. उसको अब भी शर्म नहीं आती. वो इतना बेशर्म, इतना नीच बन गया है कि just to please his 2 arms, one is NCP, other is the Congress, वो हिंदुओं को इस तरह बर्बाद करने पे तुला हुआ है. मुझे लग रहा कि शायद उसने भी हिंदू धर्म छोड़ के अपना धर्म परिवर्तन करके किसी और धर्म में चला गया. मुझे तो जो सरकमस्टांसेस लग रहे हैं वो इसी हिसाब से लग रहे हैं. पालघर के अंदर उसे शर्म आनी चाहिए. वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मुखिया है, उसके होते हुए 60 दिन के अंदर भी महाराष्ट्र पुलिस एक चार्जशीट पेश नहीं कर पाई. और बहुत सारे जो एक्यूज थे, उस निहत्थे 2 संतों की जिन्हों के सामने हत्या हुई थी पुलिस वालों के सामने, वो सब बेल के छूट गए हैं, ताकि जो भी एविडेंस वगैरह बचे कुछ थे वो भी वो डिस्ट्रॉय कर सकें. सेम पॉलिसी, क्योंकि हम उस केस में कुछ नहीं कर पाए. सीरियस केस था सीबीआई इंक्वायरी के लिए, परंतु हमारे कुछ मीडिया भाई ने वो इशू उठाया, परंतु पता नहीं क्या बात हुई, कुछ दिन बाद वो इशू भी डंप हो गया, लाइक सो मेनी अदर इश्यूज, and no action was taken either by the Honorable High Court in that case or the Supreme Court in that case, or by the Maharashtra government or by the Union of India, who were the relevant parties. And Maharashtra police, at the instance of the Maharashtra government, was bent upon giving a merit certificate, Prashashni Patra, to whom? To Maharashtra police, for doing such a exemplary work. And what the Uddhav Thackeray says, the Maharashtra police is the second most efficient police in the world, जिसको बेइंतहा लताड़ पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से, for not taking the cognizance of any of the complaint, any of the part of the complaint written by the Maharashtra, by the father of the Krishan Kant, जो है सुशांत के पिताजी हैं, made to the Bihar